नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर हम आपको जाफ़र और हर्षवर्धन घोड़ा दिखाने वाले हैं। और आपको पार्ट फर्स्ट के अंदर दिखाया था हमने मंगल और पारस घोड़ा। और जो जाफ़र घोड़ा है, मेरे को लगता है कि पहले बाबा जी के पास में था, फिर हरियाणा चला गया था और रिसेंट में अभी 3-4 दिन पहले ही वापस आया बाबा जी। हाँ भैया, तो अभी 3-4 दिन पहले ही बाबा जी के पास में जाफ़र घोड़ा फिर से आ गया है। तो बाबा जी, मैं जानना चाहूँगा जाफ़र घोड़े का बाप कौन है? ये प्रभात का बेटा है। प्रभात का बेटा है। हाँ, और अगर और बात करें इसकी माँ की। माँ इसकी मांडकी जात की थी, बहुत बढ़िया। हम्म, मालानी कट की घोड़ी थी तो अननोन। हम्म, लेकिन वो जो अपने मारवाड़ी में मांडकी कौम होती है, हम्म। उस कौम की घोड़ी थी वो। तो अभी है बाबा जी इसकी माँ के नहीं है? नहीं, वो शांत हो गई, कैलाश जाट के पास थी वो। कैलाश जाट के पास में। हाँ, कांकरोली के पास में। अगर बात करें बाबा जी इसकी उम्र की, तो जाफर की उम्र कितनी हो गई है? जहाँ पर अभी 8 साढ़े 8 साल का घोड़ा है। 8 साढ़े 8 साल का। तो बाबा जी पहले अपने पास में था घोड़ा, फिर हरियाणा ये भेज ये 2 दांत घोड़ा था हाँ। मोहन जाट के पास, हम्म, मावली में। बिल्कुल। उस कैलाश जाट से वो ले लिया था, उसने कोई सौदे में आया था। हम्म, फिर दीप को हमने दिलवाया उससे। ओके। अपने पास रहा नहीं है, हम्म। मोहन से हमने डायरेक्ट दिलवाया अच्छा, था। डायरेक्ट दिलवा दिया था। तो ये पहली बार आया क्या अपने फार्म पे? अपने फॉर्म में पहली बार आए। तो बाबा जी अभी घोड़ा खरीद लिया है कि कवरिंग के हिसाब से आया है? नहीं नहीं, खरीद लिया। खरीद लिया है। तो बाबा जी अगर बात करें इसकी हाइट की, तो हाइट में कितना होगा जाफर? ये 66 हाइट है। 66। और अगर 30 मार्किंग नाप। की बात करें तो? इसके एक पाँव में जवाब है, 2 पाँव सफ़ेद है इसके। हम्म। एक में थोड़ा जवाब है, एक पूरा सफ़ेद है। और माथे में पट्टा है। माथे पे पट्टा है, बाल भौरी का साफ है। तो बाबा जी इस जो लाइन है, जैसे ये जाफर है, इसके अंदर क्या क्वालिटी नज़र आ रही है आपको? ये बहुत अच्छा बिहारा है, बढ़िया कट पॉइंट लाता है। हम्म। इसकी बच्चियाँ खूबसूरत आपने देखी, मेरे पास 5-6 बच्ची खड़ी है। कितनी बच्चियां हैं बाबा जी इसकी? इसकी मेरे पास 6 बच्ची है अभी, छोटी बड़ी कर। कौन कौन सी बच्चियां हैं? जैसे एक तो आपके पास में मोहिनी है। हाँ, मोहनी मवी है। हाँ। और एक वो 2 पाँव सफ़ेद वाली भंवर है। क्या नाम है उसका? उसका भी नाम केसरी है, केसर। हाँ। और एक और है हमारे वो, उसकी हर्ष की दोहिती है, हर्ष वो की? भी इसी की बच्ची है। इसी की बच्ची है। हर्ष की बच्ची है। बाकी भाई जो जाफ़र के जो रिजल्ट होंगे, वो एक बार आपको दिखाने के हिसाब से मैं वीडियो में ऐड कर दूंगा, तो आप लोग जाफ़र के रिजल्ट भी देख सकते हैं। और मेरे को लगता है कि वो छोटी बच्ची का और ले लेना आप, और छोटी बच्ची है एक बहुत बढ़िया, 2 महीने की। और बाकी जाफ़र के तो बाबा जी मेरे को लगता है मार्केट में खूब रिजल्ट है ना? बहुत रिजल्ट है। तो बाबा जी कितने रिजल्ट होंगे जाफ़र के, कोई आइडिया है कि मार्केट में? कम से कम 500-400 घोड़ी तो होगी ऐसी। अच्छी बच्ची है, बच्चे सब। बच्चे बच्ची। तो आपके पास में आए हुए कितने दिन हो गए बाबा जी इसको? अभी करीबन 15 दिन हुए। 15 दिन। तो क्यों वैसे खरीदा वो मेरे को वहाँ घोड़ियाँ भेजनी पड़ती थी कवरिंग कराने के लिए, हाँ, क्योंकि जो हर्ष की बच्ची है, तूफान लाइन की घोड़ियाँ थी, हाँ, हाँ। उनके ऊपर इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आ रहा था। अच्छा, अच्छा। तो इसलिए वहाँ किराया भाड़ा भी देते, हालांकि वो फीस भी मिनिमम ही लेता था अपने से। तो हाँ, हाँ। वैसे इसकी 70,000 रुपये फीस थी वहाँ, लेकिन 50,000 का खर्चा तो आ ही जाता था। तो इस चक्कर में यानी कि परमानेंट ही घोड़ा हाँ, ले आए फिर मैं लिया है। हटाओ कोई। तो भाभी जैसे बात करें, जैसे बहुत सारे लोग अभी घोड़ा घोड़ी रख रहे हैं, तो वो कोई कहता है कि भाई हमारा घोड़ा लक्ष्मी कदम है, कोई कहता है अभिजीत है। तो इन मार्किंगों का क्या मतलब है? खुश रहो। ये देखो, मार्किंग तो अपने आप में है ही है। हम्म, जैसे हर्ष का मार्किंग है, अभिजीत है, हम्म, कर डावा पग जीवना है, और ऐसे पच कल्याण है, और ये सब जो भी है बता देते सालों तरह के हिसाब से। अच्छा है, उन लोगों को खुश रहना चाहिए। जैसे और लक्ष्मी कदम है। हाँ, तो लक्ष्मी कदम है, आगे बढ़ने वाला कदम है। और कुछ भी देखो, ऐसा है, ये सब बातें उसके बाद में है। पहले उसमें कट पॉइंट क्या है, हाइट क्या है, बनावट क्या है, इसके बाद फिर लक्ष्मी कदम और पच कल्याण और वो सब चलता है। अगर वो नहीं है, सारे कदम हो, तो कोई नहीं लेता उसको। तो बाबा जी आपके टाइम पे तो मेरे को लगता है कि भवरियों का बहुत क्रेज था, पर आज के टाइम में भवरियों का कैसा क्रेज, थोड़ा कम हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, कम क्या हुआ, अभी कोई मानता ही नहीं बहुरियों को। वैसे भी पहले कुछ प्रांत में किसी को बड़ी, अब जैसे हमारे यहाँ
गोम को बहुत खराब मानते हैं। हम्म, और पंजाब की तो मोहर है गोम, हम्म, हर घोड़े की मिल जाएगी आपको। हम्म, तो ये कोई मतलब नहीं, वो लोग गंगा पाठ कहते हैं इसको, हम्म, और कुछ कहते थे, कई नाम से चलता है। देखो, ये घोड़ा कुदरत का बनाया हुआ प्राणी है, इसको जैसे भी बनाया कुदरत ने बनाया है। अब इंसान ने इसमें, जिसको महंगा बेचना था उसने गुण बताए, जिसको सस्ता खरीदना था उसने खोड़ बताई। इस तरह से दोनों का कंपटीशन चला, बीच में जाके निपटारा हो गया। फिर यानी उसको कमी निकालना इंसान ने चालू की। चालू की, और वो कमी निकाल के भी ले गया। हाँ, फिर उसको पूछो, भाई कमी निकाल रहा था तो लिया क्यों? हम्म, वो कीमत कम कराने के लिए कमी निकाल रहा था, हम्म, वो कीमत बढ़ा के बेचने के लिए गुण बता रहा था। हम्म, ये लक्ष्मी कदम है, ये वो कदम है, ये आते ही बिना कमाए पैसे आ जाएंगे, बिना मेहनत के। ये सब सोच है अपनी अपनी। तो बाबा जी लेकिन आज, घोड़ा अपने आप में बहुत कुछ देता है, नाम, यश, कीर्ति, पैसा, हम तो ये मानते और हैं। मेरे को लगता है कुछ को तो आज के टाइम में इतना सब कुछ दे दिया कि उन्होंने उम्मीद भी नहीं करी होगी घोड़ा इतना दे भी सकता है क्या। बिल्कुल बिल्कुल, कईयों को दे दिया, खरबपति बना दिया। 2 4 5 7 तो मार्केट में पॉपुलर है, जिनके नाम सभी लोग जानते हैं करीब करीब, हम्म, जिन्होंने घोड़े 1 1 करोड़ तक के बेचे हैं। तो बाबा जी आज जैसे कोई आदमी घोड़ा रखना चालू करे, आज जैसे यंग पीढ़ी आ रही है, वो तो खाली इसलिए आ रही है उनको पुरानों को देख के कि हम भी करोड़पति बनेंगे। तो आज की यंग पीढ़ी करोड़पति बनेगी कि नहीं बनेगी, या फिर कैसे बन सकती है। देखो, ऐसा है, घोड़ा पालना केवल करोड़पति बनने के लिए ही पाला जाए तो भी कोई बात नहीं है, घोड़ा उसको करोड़पति भी बनाएगा। और घोड़ा कीर्ति पाने के लिए, यश पाने के लिए, नाम करने के लिए पाला जाए तो भी उसका दुनिया में नाम होगा। आज हिंदुस्तान के किसी कोने में चले जाओ, बाबा बालकदास घोड़े वाले दुनिया जानती है। और नहीं, बड़े बड़े खरबपति ठिकाने हमारे, उनको कोई पूछते नहीं, जानते ही नहीं उनको। सब तो घोड़ों की माया। सब घोड़ों की माया है। घोड़े ने बहुत प्रसिद्धि दी हमको, हाँ, और जब भी आवश्यकता हुई, हमारे तो ये 5 6 मंदिर के निर्माण हुए, बड़े बड़े काम हुए, हाँ, तो वो मैं तो मानता हूँ इन्हीं की मेहरबानी से हुए। जब भी ज़रूरत पड़ी 10 20 50 पेटी की इन्होंने दिया। और तो हम बाबा जी हैं, हमारी ज़मीन गिरवे नहीं रख सकता कोई, हम ज़मीन बेच नहीं सकते, हमारे लोनिंग लानिंग नहीं होता है। जो भी कुछ किया डेवलप, सब इन्हीं की बदौलत किया, घोड़ों की बदौलत। हाँ। सारा विकास स्थान का, ये सब जितने भी ताले रसाले आपको नज़र आ रहे हैं, ये सब घोड़ों की बदौलत है। यानी जितनी भी ट्रैक्टर और जेसीबी चल रही है सब घोड़ों की वजह से। बस बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई गलत नहीं। तो बाबा जी जैसे आज जो नए लोग आ रहे हैं, तो वो अपनी यानी कि शुरुआत कैसे करें। यानी कि देखो मार्केट में कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, देखो, सब अपना माल बेचने के लिए करते हैं। देखो ऐसा है, जो नए सिरे से घोड़ा पालना चाहते हैं, हाँ, उनको पहले स्टडी करना चाहिए, बिल्कुल। घोड़े फार्मों पे घूमना चाहिए, उनसे दोस्ती करना चाहिए, समझना चाहिए। जब पूरा खेल समझ में आ जाए तब घोड़ा पालना चाहिए। और बीच में ऐसे फंस गए किसी ठग के पास, और उसने वो पहले टाट मुड़ाई और गड़े पड़ गए, तो और वो दूसरों का 10 का शौक ख़त्म कर देंगे। बिल्कुल। क्योंकि वो एक दफ़ा जामत हुई नहीं, होगा अरे घोड़े का नाम मत लेना, रोड के ऊपर घोड़े के चक्कर में लाया 5 लाख का, अब इसको कोई 50,000 का भी नहीं खरीद रहा है। हाँ, तो ऐसा है कि ये घोड़ा ऐसी चीज़ है, बेचने जाओ तो खरीदता नहीं कोई, और खरीदने जाओ तो देता नहीं कोई, ऐसी चीज़ है ये। मुझे लगता है खरीदना आसान है, बेचना बहुत मुश्किल है। और बेचना भी कोई मुश्किल नहीं है, खरीदना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन घोड़ा नसीब से मिलता है। खरीद फरोख्त तो आदमी अपनी सोच से करता है। मतलब घोड़ा जो है, मैं ये मानता हूँ नसीब से मिलता है। मैं कई दफ़ा अटैची भर भर के नोट लेके गया, बनासकांठा में, इधर उधर पंजाब में, मेरे को मन लायक घोड़ा नहीं मिला, वापस ऐसे ही आना पड़ा। और जब मेरा नसीब जिस घोड़े से लगा था, वो बिना पैसे मेरे पास आ गया, बिना टैची के आ गया होगा, घर पे आ गया सीधा, बोले पैसे ही मत दो आप, घोड़ा तो आपको रखना ही पड़ेगा। तो ये नसीब से मिलता है घोड़ा, मैं ये मानता हूँ। तो बाबा जी जैसे अगर हम बात करें
मेरे को लगता है कि हर्षवर्धन घोड़ा जो लोग देख पा रहे हैं, अभी घोड़े की थोड़ी सी तबीयत कमजोर है, हाँ, तो वो उस कोई वजह नहीं, से बुढ़ापा हमने है थोड़े उसका। से ज़्यादा विजुअल हम लोगों को दिखा नहीं रहे, है ना। तो बाबा जी कितनी उम्र हो गई होगी अभी हर्षवर्धन की? 24 साल का हो गया होगा। 24 साल का। तो बाबा जी इस घोड़े ने, सिर्फ इस घोड़े ने बात करें तो इस घोड़े ने मेरे को लगता है कि आपका नाम 50% से ज़्यादा बनाया होगा मार्केट में। 50% या 100% इसी का बनाया हुआ है। इसी का बनाया हुआ है। बाकी बाबा जी ये घोड़ा घोड़ा तो मैं पहले से भी रखता था, हाँ, लेकिन इसके आने के बाद मेरे सारे मंदिर मठ बन गए। जितने मेरे चार्ज में मंदिर थे हाँ, वो सब इसके आने के बाद ही बने, नहीं तो मैं भिंडियाँ बेच बेच के परेशान था। मार मालियों का पूंजड़ा घर घर के मंडी जाना, रोज अच्छा रोज भिंडी की बेचना। खेती करते होगे पहले, हाँ, है? भिंडी बैंगन ये बो के परेशान था। यानी भिंडी और बैंगन से मंदिर नहीं बन पाए, घोड़े ने आके बना दिए। घोड़े ने बढ़ा दी। तो बाबा जी घोड़ा कितना टाइम हो गया इसको, हर्ष को अपने पास में? ये तो मेरे पास पैदा हुआ, इसकी माँ ने मेरे हाथ में दिया। अच्छा बच्चा आपके हाथ, ये आपके हाथ में ही पैदा हुआ है? हाँ, हाथ में दिया ऐसे इसकी माँ ने। हम्म, सुबह 4 बजे वो मैं निकला ऐसे ही, हम्म, यार घोड़ी वो ठान देने वाली है देखें, हम्म, तो दरवाजे के इधर में थी। इसकी माँ का नाम नीलम था, हम्म, तो मैं कि वो नीलम ठान देने वाली है, हम्म, तो मेरे को काफ़ी इंतजार था। मेरे को इच्छा थी भाई ये कम से कम 5 कल्याण देगा, देगी ये। नीली घोड़ी थी, इतने पाँव ढुके थे घुटने की तरह, चंपी घोड़ी थी, नीली चंपी, बहुत बढ़िया कंडीशन की घोड़ी थी। उसने मेरे पास 13-14 ठाण दिए। अच्छा उस घोड़ी ने? हाँ, उस घोड़ी ने। लेकिन वो ठाण देने के 10 दिन पहले तक भी ये लगता था जैसे 2 दांत कंवारी बच्ची है। हम्म, बहुत मतलब नायाब चीज़ थी। नीलम भी बहुत अच्छी घोड़ी थी उस जमाने में, और तूफान इसमें उड़ाया था मैंने, हम्म, तो मुझे उम्मीद थी कि 5 कल्याण होगा। बिल्कुल। लेकिन जब मैं ये वो जेर कर रही और मैं उसकी ठाण में गया तो उसने फूल निकाल रखा था और खड़ी थी, और वो जोर कर रही थी, जेर कर रही थी मतलब। बिल्कुल। तो मैं देखा ये तो खड़ी ठाण देगी, हाँ, तो मेरे को देख के उसने और जोर किया। वो कब से मैंने वो हाथ नीचे अच्छा, किया हाथ और नीचे बच्चा कर हाथ दिए में होंगे। डाल दिया। हाँ, फिर मैंने वो कम्बल अम्बल मंगाया, उस पर इसको लेटाया, इसकी थैली वेली फाड़ी, और फिर वो घोड़ी ने खड़ी खड़ी ने ठान दिया। फिर जो ही मैंने इसका मार्का देखा तो मेरा रूह खड़ा हो गया। मार का यानी कि कैसे? कर डावा पग जीवना, अच्छा हाँ, जो देव दरबार का घोड़ा था, मैं 2 दफ़ा उसको देखने गया था, हाँ, और उसके एरिया में उसका बच्चा लेने के लिए बहुत पैसे ले लेके घूमा मैं, बिल्कुल। लेकिन उस जमाने में कोई नहीं मिला। इच्छा थी तो फिर वो मेरे को यही हाथ में दिया इसने, घोड़े ने यानी कि नाम, शोहरत, दौलत बोल सकते, सब कुछ दी। सब कुछ दिया। तो बाबा जी मैं तो उसको देवता मानता हूँ, घोड़ा मानता ही नहीं। बाबा जी लेने वाले भी बहुत आए होंगे आपके पास में अरे घोड़े को? बहुत आए, है? बहुत आए, अभी आते हैं। अभी दे दो आप, तो हम इसका सीमन निकालेंगे, हाँ, फिर वो सीमन से हम बच्चे लेंगे, हाँ। ऐसे सोच के लोग अभी भी आते तो हैं। बाबा जी जैसे अभी आपने हर्ष की फीस क्या रख रखी है? अरे इसका तो अभी कवरिंग बंद है। नहीं फीस वैसे क्या फीस रख रखी थी? पहले 21,000 रुपये। तो बाबा जी जैसे लोग बागों के पास में अगर ये घोड़ा होता तो मेरे को लगता है इसकी फीस 1-1.5 लाख रुपए होती। आपने 21 क्यों रख रखी थी? भाई इसका सीमन हर गरीब आदमी को मौका मिले। हर घोड़ा पालने वाला 1 लाख रुपया फीस नहीं दे सकता। अब उसके पास घोड़ी लाख रुपए की नहीं है, लाख रुपया फीस कहाँ से दे देगा? इसलिए हमारा उद्देश्य कोई पैसा कमाना नहीं था इसके पीछे। ये था भाई लोगों में घोड़ों के प्रति रुझान बढ़े, लोग घोड़ों की सेवा करें, घोड़ों को पालें, और जिसके पास हो संपत्ति थोड़ी तो पालो गऊ और घोड़ी। हमारा तो ये मानना है। यानी गाय पालो या घोड़ी? हाँ, गऊ और घोड़ी दोनों पालो, तो एक दूसरे की पूरक है। बिल्कुल। गाय का दूध घोड़ी के बच्चे को पिलाओ, घोड़ी को पिलाओ, एकदम तंदुरुस्त घोड़ा बनेगा, बढ़िया घोड़ा। तो बाबा जी बहुत सारे लोग कहते हैं कि दूध घोड़ा घोड़ी है बच्चे को नहीं पिलाना चाहिए, तो आपका क्या मानना, पिलाना चाहिए कि नहीं पिलाना नहीं चाहिए? नहीं नहीं, हम तो इस बात को मानते ही नहीं है। उसको नहीं पीना चाहिए जो कहता है घोड़े घोड़ी को नहीं पिलाना चाहिए। अच्छा, उसको खुद को दूध नहीं पीना हाँ, चाहिए? खुद को नहीं पीना चाहिए। तो घोड़ा घोड़ी में जैसे दूध पिलाते तो क्या असर करता है, दूध का क्या महत्व रहता दूध है? में सारे पदार्थ हैं, सब
जितने धातु है वो भी हैं, जितने मिनरल हैं वो हैं, और कैल्शियम वगैरह सब चीज़ दूध में है। बिल्कुल। दूध ही एक ऐसा आहार है जो उसको सब कुछ दे सकता है। खाली दूध ही पिलाओ तो उसके अंदर सब कुछ मिल जाएगा उसको, यानी सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, ये आजकल जो कैल्शियम की गोलियाँ, इंजेक्शन और ये जो लोग बात दे रहे हैं ना नुस्खे, वो इसीलिए घोड़े उनके हार्ट अटैक हो के मर रहे हैं। बाबा जी, घोड़े मरने का मेन कारण ये भी है क्या? बिल्कुल है, बोन्स बढ़ाने के लिए, भुज बढ़ाने के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए इंजेक्शन लगा रहे हैं, दवाएं दे रहे हैं। मेरे को बहुत लोग आगे कहते हैं ये फलानी चीज़ है बाबा, इसको दो। अरे मैं कि भैया ले जाए यहाँ से, हमारे पास तो ये दूध सबसे बड़ी चीज़ है। और मेरे को लगता है और कि जब गाय भी घोड़ा का आज दूध। 24 साल का हो गया तब भी ठीक है। अब भाई उम्र के हिसाब से तो थोड़ी बहुत गड़बड़ी होती है, हाँ, पर वैसे ठीक है। और मेरे को लगता है इसकी उम्र के बहुत सारे घोड़े चले गए आज। है ही नहीं, बहुत कम 24 साल के घोड़े मिलेंगे आपको। तो घोड़े को जितना मेरे को लगता है कि प्योरिटी वाली चीज़ दो उतना बढ़िया है। और मेरे को लगता है आज देखा जाए तो किसानों के घोड़ों की बहुत कम डेथ हो रही है। गेहूँ, जौ, चना, दूध, घी ये खिलाओ घोड़े को, कभी घोड़ा किसी ब्याजी बीमारी से नहीं मरेगा। तो बाबा जी, जैसे बहुत सारे यूथ बच्चे आ रहे हैं, वो कहते हैं कि हमारे माँ बाप हमको घोड़ा घोड़ी रखने नहीं दे रहे, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे, उन माँ बाप के लिए? उनको भी ये कहना चाहेंगे, अगर तुम्हारे बच्चों को गलत शौक से बचाना है तो इनको घोड़े का शौक लगा दो, फिर कोई गलत शौक लगेगा ही नहीं ज़िंदगी में। एक ही शौक से उनका दिल भर जाएगा, यानी कि टाइम ही नहीं मिलेगा उनको, है? नहीं वो फिर लगेगा ही नहीं, ये जो गलत शौक है उसके नज़दीक ही नहीं जाएंगे। बिल्कुल। तो बाबा जी, अब की बार पुष्कर मेला लगेगा तो आने वाले हो सारे घोड़े लेके? बिल्कुल आएंगे, तो हमारा मेला ही आएंगे नहीं क्या? बिल्कुल। ओके, थैंक यू बाबा जी। ठीक है भैया।